कहते हैं इस दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ इंसान अपनी मर्जी से नहीं जाता, बल्कि कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच ले जाती है, और जो वहाँ एक बार फंस जाए वो वापस लौटे ये जरूरी नहीं, क्योंकि वो जगह इंसानों को जाने नहीं देती, उन्हें धीरे धीरे अपने अंदर जिंदा निगल जाती है। हिमालय की गहरी तलहटी में बसा एक ऐसा ही जंगल था जिसे लोग रक्तवन के नाम से जानते थे। एक ऐसा जंगल जहाँ सूरज की किरणें जमीन तक पहुँचने से पहले ही दम तोड़ देती थी, जहाँ हवा भी चलती थी लेकिन आवाज नहीं करती थी जैसे वो भी किसी से डरती हो, और जहाँ जाने वाले लोग बस एक खौफनाक कहानी बनकर रह जाते थे। इस जंगल के बारे में गांव वाले कहते थे कि यहाँ समय रुक जाता है और भूख जाग उठती है। ये भूख किसी जानवर की नहीं बल्कि खुद उस जंगल की थी, रक्त की भूख। इसी जंगल में एक दिन 8 दोस्तों का एक ग्रुप ट्रैकिंग के लिए निकला। अर्जुन ग्रुप का लीडर, जिसे अपनी डिग्रियों और विज्ञान पर इतना घमंड था कि उसे लगता था कि इस दुनिया में हर चीज का जवाब इंसान के पास है। बाकी उसके दोस्त राहुल, समीर, प्रिया, अनन्या, कबीर और विक्रम, जो बस मस्ती, सेल्फी और एडवेंचर के लिए आए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किस नर्क के दरवाजे पर खड़े हैं। और उनमें एक था शिवांश, जो बाकी सबसे अलग था। ना वो ज्यादा बोलता था, ना ही किसी बात पर हंसता था, जैसे उसे आने वाले विनाश का पहले ही आभास हो गया हो। उसकी उंगलियां हमेशा उसके गले में पड़े एक पुराने रूखे सूखे रुद्राक्ष को छूती रहती थी, और होठों पर एक ही नाम रहता था, ओम नमः शिवाय। शाम ढल रही थी और नक्शा गलत साबित हो रहा था। तभी अर्जुन ने एक संकरे टूटे फूटे रास्ते की तरफ इशारा करते हुए घमंड में कहा, अगर हम ये शॉर्टकट लें तो 2 घंटे में मेन रोड पर होंगे, वरना पूरी रात यही गुजारनी पड़ेगी। शिवांश ने उसे रोकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी, भाई ये जंगल सही नहीं लग रहा, ये रास्ता ये इंसानों के लिए नहीं है, वापस चलते हैं चाहे पूरी रात लग जाए। लेकिन बाकी सब हंस पड़े। विक्रम ने मजाक उड़ाया, अरे डर गया क्या बाबा बनकर, तुझे भूत दिख रहे हैं क्या? और यही उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती थी। जैसे ही उन्होंने उस शॉर्टकट पर पहला कदम रखा, जंगल ने अपना असली आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। पेड़ अचानक और ऊंचे और काले हो गए, जैसे वो उन्हें कैद कर रहे हों। हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया, और सन्नाटा इतना गहरा कि उनके दिल की धड़कनें भी बम की तरह फटने लगी। उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वो रास्ता जिससे वो आए थे अंधेरे और धुंध में पूरी तरह गायब हो चुका था। अब सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता था या मौत का। 1 घंटा बीत गया, वो बार बार उसी जगह लौट रहे थे। पेड़ जैसे अपनी जगह बदल रहे थे। ये इम्पॉसिबल है। अर्जुन पसीने पसीने होकर बुदबुदाया। उसकी साइंस अब फेल हो रही थी, लेकिन शिवांश ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो बस रुद्राक्ष को कसकर पकड़े हुए था। उसने सिर्फ एक बात कही, ये जंगल अब हमें जाने नहीं देगा जब तक कि इसकी भूख शांत नहीं हो जाती। और तभी पहली चीख गूंजी। विक्रम, जो ग्रुप से सिर्फ 10 कदम आगे गया था, उसकी आवाज ऐसी नहीं थी कि वो किसी जानवर से डरा हो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे चारों तरफ से खींच रहा हो, उसकी हड्डियां तोड़ रहा हो। बचाओ मुझे कोई खींच रहा है। अर्जुन जब सब अपनी टॉर्चें लेकर वहां पहुंचे तो वहां कुछ नहीं था, ना कोई जानवर ना कोई इंसान, सिर्फ उसका चश्मा जमीन पर टूटा हुआ पड़ा था, और जमीन पर घसीटने के गहरे निशान जो सिर्फ 5 फीट तक गए थे और फिर हवा में खत्म हो जाते थे, जैसे उसे ऊपर खींच लिया गया हो। अब डर हकीकत बन चुका था। उन्हें समझ आ गया कि वो अकेले नहीं है। रात जैसे जैसे गहरी होती गई, जंगल जागता गया। कभी लगता कि कोई पेड़ों के पीछे से झांक रहा है, कभी किसी की धीमी सड़ी हुई आवाज किसी का नाम लेकर पुकारती, अर्जुन, प्रिया। लेकिन ये आवाजें इंसानों जैसी नहीं थी। ये ऐसी थी जैसे कोई जानवर इंसानी आवाज की नकल करने की कोशिश कर रहा हो। अनन्या ने अचानक चिल्लाना और पागलों की तरह छटटाना शुरू किया। उसके पैरों के नीचे की सूखी घास अचानक दलदल बन गई थी, एक काली चिपचिपी दलदल। मुझे निकालो, ये मुझे अंदर खींच रहा है, ये मुझे खा रहा है। लेकिन जब सबने उसे बचाने की कोशिश की तो उनके हाथ भी उस दलदल में धंसने लगे। अनन्या की आंखों में अब डर नहीं, एक अजीब भयानक खालीपन था, जैसे वो दलदल में धंसने से पहले ही मर चुकी हो या उसकी आत्मा खींच ली गई हो। देखते ही देखते वो उस काले अंधेरे में समा गई। कबीर और समीर दहशत में पागलों की तरह भागने लगे। शिवांश चिल्लाया, रुको, साथ रहो, भागो मत। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। वो जितना तेज भागते, जंगल उतना ही गहरा और आक्रामक होता जाता। पेड़ उनकी तरफ अपनी टहनियां ऐसे बढ़ाते जैसे वो हाथ हो, और फिर 2 अलग अलग दिशाओं से 2 आखिरी दर्दनाक चीखें आई। अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। अब सिर्फ 3 बचे थे, अर्जुन, प्रिया और शिवांश।
अर्जुन का सारा घमंड, सारा साइंस टूटकर बिखर चुका था। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, पागलों की तरह सिर हिलाने लगा। ये सब सच नहीं हो सकता। ये किसी दवा का असर है। ये हेल्यूसिनेशंस है। ये साइंस के खिलाफ है। उसकी आवाज डर से कांप रही थी, जैसे उसकी दिमागी हालत ठीक ना हो। हम सब मर जाएंगे। प्रिया बस रो रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जंगल अब उनके और करीब आ गया था। अंधेरे से काली परछाइयां निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगी। मौत बस एक कदम दूर थी। तभी शिवांश ने धीरे से अपनी आंखें बंद की। उसकी उंगलियां रुद्राक्ष पर इतनी कस गई कि उसके पोर सफेद पड़ गए। उसकी रगों में खौफ की जगह अब एक एग्रेशन, एक प्रचंड ऊर्जा दौड़ने लगी। और उसी पल जंगल हिल गया, जैसे कोई भूकंप आया हो। आसमान गरजा, जैसे वो फट जाएगा। बिजली कड़की, जैसे महाकाल का तीसरा नेत्र खुल गया हो। और उस कड़कती बिजली की रोशनी में दूर अंधेरे के बीच एक विशाल गगनचुंबी सफेद आकृति दिखाई दी। एक ऐसा बैल जिसके सींगों से आग निकल रही थी और जिसकी आंखों में ब्रह्मांड का तेज था। नंदी। शिवांश ने आंखें खोली। उसकी आंखों में अब डर का एक कतरा भी नहीं था, सिर्फ प्रचंड विश्वास था। उसकी आवाज अब शांत नहीं, शक्तिशाली और आक्रामक थी। वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पीछे आओ और सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करो। आगे एक विशाल आग की नदी थी, खौलता हुआ लावा जो किसी भी इंसान को पल भर में राख कर दे। लेकिन शिवांश रुका नहीं। वो सीधे उस आग की तरफ बढ़ा। उसने बस एक शब्द कहा, ओम, और जैसे ही उसका पैर उस खौलते लावे पर पड़ा, महादेव के चमत्कार से वो पूरी आग एक पल में ठंडी पवित्र भस्म राख में बदल गई। वे उस पर से ऐसे गुजरे जैसे फूलों का रास्ता हो। जंगल अब गुस्से में पागल हो गया था। पेड़ उनके ऊपर गिरने लगे, जैसे उन्हें कुचल देंगे, उनकी हड्डियां पीस देंगे। लेकिन शिवांश ने अपना मंत्र जाप और तेज कर दिया। जटाटवी ग्लज जल प्रवाह पावित स्थले। उसकी आवाज में ऐसी शक्ति थी कि वह विशालकाय पेड़ हवा में ही रुक गए, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। जंगल ने अब अपनी आखिरी और सबसे खौफनाक चाल चली। उसने माया का जाल बिछाया। अर्जुन को अचानक अंधेरे में अपनी माँ दिखी। वो रो रही थी। बेटा अर्जुन, कहाँ चला गया था? वापस आ जाओ। ये देखो, मैं यहाँ हूँ। प्रिया को अपने घर की खुशबू आई। अपने भाई बहनों की हंसने की आवाजें सुनाई दी। वे दोनों उस माया की तरफ बढ़ने लगे जैसे सम्मोहित हो गए हों। लेकिन शिवांश का दहाड़ता हुआ स्वर गूंजा, पीछे मत देखो, ये सब माया है। ये तुम्हें फंसाने के लिए जंगल का आखिरी वार है। महाकाल का नाम लो और आगे बढ़ो। उसकी आवाज ने उनकी तंद्रा तोड़ दी। और जैसे ही उन्होंने उस मायावी नजारे से अपनी नजरें हटाई, वो सब घर सब कुछ पल भर में एक भयानक सड़ी हुई लाश के ढेर में बदल गया और गायब हो गया। जंगल की शक्ति अब खत्म हो रही थी। भोर की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आने लगी और सामने एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर, वो पत्थरों से बना था, जिस पर ओम और त्रिशूल के निशान थे। वो इस दुनिया का, इस युग का नहीं लग रहा था। वो साक्षात कैलाश का एक अंश लग रहा था। शिवांश पागलों की तरह दौड़कर मंदिर के अंदर गया और शिवलिंग के सामने जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद करुणा सिंधु। उसके पीछे अर्जुन और प्रिया भी आए। वे अभी भी शौक में थे, लेकिन उन्हें समझ आ गया था कि उन्हें किसने बचाया है। अर्जुन ने अपना सिर शर्म से झुका लिया। उसकी साइंस उस दिन हार गई थी और आस्था जीत गई थी। तभी मंदिर की गुफा से एक गूंजती हुई दिव्य आवाज आई। जो डर गया वो खो गया, जो शरणागत महादेव की शरण में आया वो बच गया। ये जंगल रक्तवन नहीं, बल्कि इंसान के अहंकार का कब्रिस्तान है। जब वो बाहर निकले और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ना वो आग की नदी, ना वो माया, ना वो भयानक पेड़ और ना ही वो मंदिर। सिर्फ एक खाली शांत जंगल और सुबह की सुनहरी धूप, जैसे वो सब बस एक भयानक सपना था। शिवांश ने एक आखिरी बार अपनी आंखें बंद की। सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही थी और उसकी मुट्ठी में वो पुराना सूखा रुद्राक्ष अब एक हीरे की तरह चमक रहा था। और एक आवाज जो शायद सिर्फ उसे या फिर हम सबको सुनाई दे रही थी, पूरे ब्रह्मांड में गूंजी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।